हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और महा कंपैरिजन। आज हमारे पास है वर्टस के 3 मॉडल्स, हाईलाइन, हाईलाइन प्लस एंड टॉप लाइन। तो तीनों गाड़ी में हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस आते हैं, किस प्राइस पॉइंट पे आती है एंड क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले तीनों गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं। तो हम पहले देखेंगे हाईलाइन की चाबी। हाईलाइन की चाबी में मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको कुछ ऐसी चाबी मिलेगी, लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे बूट ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे हो जाएगी आपकी फ्लिप की। बूट आपका अनलैच हो जाता है, बट अनलैच होने में इसमें स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, तो ये आपका डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिर्फ अनलॉक होगा, बूट पूरा ओपन भी हो जाता है जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो। तो इसके बाद एक और जो फीचर्स हैं, यहाँ पे आप इसको होल्ड करके रखोगे तो विंडोज़ ओपन वगैरह हाईलाइन में आपके नहीं होते हैं एंड ऑटो फोल्ड मिरर्स आपको नहीं मिलते हैं। यही चीज़ मैं आपको हाईलाइन प्लस में दिखाऊंगा। तो हाईलाइन प्लस में जो एडिशनल चीज़ें आपको मिलेगी वो ये है कि पहला आपकी लॉक बटन करोगे तो आपके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे। एंड जो दूसरी एडिशनल चीज़ है, इसकी अनलॉक बटन को आप होल्ड करके रखोगे तो ये जो ड्राइवर वाला ग्लास है ये आपका नीचे चला जाता है। तो ये एक फैसिलिटी आपको हाईलाइन के कंपैरिजन में हाईलाइन प्लस में मिलेगी। वहीं आप इसकी लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो आपका ग्लास, पहले मिरर्स फोल्ड होंगे एंड ग्लास आपका ड्राइवर वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में। अब बात करते हैं हम इसके टॉप लाइन की। चाबी की डिज़ाइन में एंड जो थीम एलिमेंट है, जो क्रोम इंसर्ट्स हैं, वो एग्जैक्टली सेम है। चाहे आप हाईलाइन लो, हाईलाइन प्लस लो या टॉप लाइन लो, चाबी आपको तीनों गाड़ियों की सेम ही देखने को मिलेगी। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की चाबियों के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले हाईलाइन की देखते हैं हम। तो हाईलाइन में आपको यहाँ रिफ्लेक्टर बेस्ड में एलईडी मिल जाएगी लो बीम में, ये हो जाएगी आपकी हाई बीम एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। इसके बाद नीचे ये हो जाएगी आपकी डीआरएल। ये हेडलैम्प सेटअप में आपको एक क्रोम लाइनिंग दी गई है जो पूरी ग्रिल से लेके अगले हेडलैम्प तक कनेक्ट करती है। सेंटर पे आपकी फोक्सवैगन की बैजिंग हो जाएगी एंड नीचे अगेन आपको एक क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी। पर जितने भी आपकी इंसर्ट दिए गए हैं नीचे, ये पूरे आपके ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं, तो काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। ये हो जाएगा टोइंग हुक एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये हेलोजन बेस्ड आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी हाईलाइन की फ्रंट प्रोफाइल। हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस में, तो एग्जैक्टली सेम। इसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ एडिशनली आपको फ्रंट प्रोफाइल में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं टॉप लाइन की। तो टॉप लाइन की फ्रंट प्रोफाइल में आपको एक डिफरेंस मिलेगा। यहाँ की जो ग्रिल थी आपकी हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में, उसमें एक सिंगल क्रोम मिलता था, इसमें आपको ये डबल क्रोम मिलता है। तो डबल क्रोम के साथ ये वाला जो पार्ट है ये आपका हेडलैम्प में ऊपर जाता है एंड नीचे वाला जो क्रोम है वो डीआरएल के साथ आपको ऐसा कुछ कनेक्टेड सेटअप में मिलेगा। ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर एंड प्रोजेक्टर बेस्ड आपकी हाई बीम लो बीम हो जाएगी। नीचे फॉग लैम्प आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है जैसा आपको हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में मिलता है। तो जो आपका डिफरेंस आएगा टॉप लाइन में वो एक क्रोम वाला जाएगा एंड प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प हो जाएंगे आपके। ये हो गई तीनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के इंजन की। यहाँ पे इंजन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, किसी भी एक इंजन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल TSI इंजन, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आवाज़ सुनते हैं इसकी। तो कुछ ऐसा साउंड करता है ये 1 लीटर वाला इंजन एंड तीनों गाड़ियों में आपको इसमें कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। सबसे पहले हाईलाइन की हम टायर प्रोफाइल देखते हैं। तो हाईलाइन में आपको सिल्वर में अलॉयज मिल जाएंगे, फोक्सवैगन की बैजिंग, 5 नट, अंदर डिस्क ब्रेक एंड टायर प्रोफाइल जो मिलती है 205/55 R16, 179 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब हम बात करते हैं हाईलाइन प्लस की। तो हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में आपको टायर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अलॉय का डिज़ाइन, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह, टायर साइज, सब कुछ आपको सेम ही मिलने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे टॉप लाइन। टॉप लाइन में आपको अलग ही डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अलॉयज़ की डिज़ाइन में मैं इसको क्लोजली आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसका अलॉयज़ डुअल टोन डायमंड कट में दिया गया है, बट जो टायर प्रोफाइल है वो आपकी एग्जैक्टली सेम है। तो तीनों गाड़ियों की आपकी टायर प्रोफाइल सेम हो जाएगी। तीनों में फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे साइड में। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो इसके मिरर्स हैं ये आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेंगे हाईलाइन में। तो कुछ इस तरीके से आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेंगे एंड यहाँ पे आपको सब कुछ प्लेन दिया गया है बॉडी कलर में। आप डोर हैंडल्स देखोगे और यहाँ पे देखोगे तो ये सब कुछ आपको प्लेन दिया गया है। अब जो डिफरेंस आएगा मैं उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप हाईलाइन प्लस में देखोगे बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ आपको क्रोम स्ट्रिप भी मिलेगी एंड रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा ड्राइवर डोर में। पीछे वाले डोर हैंडल में भी आपको ये क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगी बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ। यहाँ पे आपको प्लेन बॉडी कलर डोर हैंडल ही मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा एडिशन आएगा वो है आपका सनरूफ का आएगा हाईलाइन का एंड जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करोगे आपके मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड वाला सेटअप भी आपको हाईलाइन प्लस से मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस आपको फ्रंट ग्लासेस में देखने के लिए मिलेगा,
यहाँ पे आपको कोई भी सेंसर्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं देखने के लिए। एंड यहाँ हाईलाइन प्लस में आप देखोगे तो ये आपको सेंसर्स मिल जाएंगे जो बेसिकली वाइपर से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिक वाइपर वाला सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 2 वाइपर 2 वॉशर, ये तीनों गाड़ियों में आपका सेम हो जाएगा। इसके बाद जब और डिफरेंसेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे टॉप लाइन में तो ये विंडो क्रोम गार्निश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से चालू होता है, ए पिलर से लेके आपका पूरा रियर क्वार्टर ग्लास तक कनेक्ट करता है, जो आपको हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्रोम डोर हैंडल्स वाली स्ट्रिप आपको दोनों में मिल जाएगी, हाईलाइन प्लस और टॉप लाइन में। एंड सनरूफ भी इसमें आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी सेंसर जो आपके वाइपर से रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा तीनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों गाड़ियों का फ्यूल टैंक प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रियर में दिया गया है। इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स की एंड एवरेज आपको देता है 20.08 कंपनी क्लेम, जो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, बट इस साइज़ की सेडान के हिसाब से एवरेज आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं तीनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की। सबसे पहले हाईलाइन की देखते हैं। तो ऊपर आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाएगा, जैसे आप ब्रेक दबाओगे ये चल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफॉगर वाला ग्लास एंड फोक्सवैगन वर्टस की बैजिंग, TSI की बैजिंग। अब हम बात करते हैं इसके टेल लैंप्स की। तो ये वाला जो सेक्शन है, आप जब भी ब्रेक दबाओगे ये जलेगा और जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर, ये रिवर्स गियर की लाइट, ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप एंड ये है आपका रियर फॉग लैंप, जो एक ही साइड पे जलता है, दूसरी तरफ आपको बंद मिलता है। तो एक राइट साइड में आपका ये रियर फॉग लैंप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 2 नंबर प्लेट की आपको लाइट दी गई है, बटन दी गई है बूट ओपन करने के लिए एंड ये आपका रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है, तो आपको हाईलाइन से ही कैमरा मिल जाता है। उसके बाद 3 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पे, एक साइड में एंड एक सेंटर पे मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स के साथ आपको ये क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगी। तो गाड़ी पीछे से काफ़ी शानदार, प्रीमियम एंड काफ़ी बढ़िया सा फील दे रही है। उसके बाद हम हाईलाइन प्लस की बात करेंगे तो इसमें आपको हाईलाइन के कंपैरिजन में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइन में बताई वही आपको हाईलाइन प्लस में भी मिलेगी। एंड हम बात करेंगे टॉप लाइन की, तो इसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। अगर कैमरा की क्वालिटी या उसमें कोई डिफरेंस होगा तो वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तीनों गाड़ियों का बूट देखते हैं हम कि किसमें क्या डिफरेंस मिलेगा। 521 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो तो लगभग ये 1000 लीटर से भी ऊपर हो जाता है आगे की दोनों सीट्स को अगर आप फोल्ड करते हो तो। स्टेपनी देखते हैं हम तो 205 55 R16, तो जो आपका बाहर की टायर प्रोफाइल है वही सेम आपको स्टेपनी में मिलती है। इसके बाद हाईलाइन प्लस की स्टेपनी देखते हैं हम, तो हाईलाइन प्लस की स्टेपनी का टायर साइज़ आपको थोड़ा सा छोटा देखने के लिए मिलता है और ये 15 इंचेस की मिलती है। इसकी जो आपकी नॉर्मल वेट है 2.5 है, स्टेपनी में आपको 195 R15 वाला टायर मिलता है जो कि स्पेस सेवर टायर है। टॉप लाइन में आपको फुल साइज़ वाला स्पेयर व्हील मिलता है। अब हम हाईलाइन में देख लेते हैं। तो हाईलाइन और हाईलाइन प्लस की टायर प्रोफाइल आपको स्टेपनी वाली सेम मिल जाएगी 15 इंचेस की 195 सेक्शन के साथ। तो चलिए बूट को क्लोज करते हैं और बाकी चीज़ों पर मूव करते हैं। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की आउटर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं पैसेंजर डोर्स की तीनों गाड़ियों के। सबसे पहले हम हाईलाइन का देखेंगे। हाईलाइन में यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ एंड आपको ये डुअल टोन में इंटीरियर्स मिल जाएंगे, बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। ये वाला पार्ट आपका लेदराइट है, सॉफ्ट टच में दिया गया है, बाकी आपका पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। बट प्लास्टिक की फिट एंड फिनिश इतनी शानदार है कि आपको देख के ही एक अलग ही प्रीमियमनेस फील होगी। यहाँ पे आपका स्पीकर, बॉटल होल्डर एंड ये सिल्वर में दिया गया आपको दरवाज़ा खोलने वाला लीवर, साथ ही में लाइट गोल्डन टच में आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो ये हो गया हाईलाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं हाईलाइन प्लस की। तो हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में जो डिफरेंस आपको बाहर मिलेगा वो ये है कि क्रोम स्ट्रिप के साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिलेगा एंड इंटीरियर पे आप चीज़ें देखोगे तो एग्जैक्टली सेम दी गई हैं, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप मॉडल की, टॉप लाइन की। तो टॉप लाइन का इंटीरियर और हाईलाइन प्लस का एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर और क्रोम स्ट्रिप के साथ इंटीरियर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अब तीनों गाड़ियों का जो पैसेंजर डोर है वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के ड्राइवर डोर की एंड एक चीज़ की बात करेंगे उसके साथ हम इंटीरियर पे। सबसे पहले देखते हैं हम हाईलाइन का। हाईलाइन के ड्राइवर डोर में आपको क्या कुछ मिलता है एंड उसके कंपैरिजन में आपको हाईलाइन प्लस और टॉप लाइन में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे ऊपर आपको ये गाड़ी की लॉक अनलॉक वाली बटन मिल जाएगी, सिल्वर में लीवर, ये ट्रीटमेंट वही सेम है जो आपको पैसेंजर डोर में मिलता था। एंड यहाँ पे आपको उसका साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट मिल जाता है, फोल्ड अनफोल्ड इसको आप नहीं कर सकते, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। उसके साथ ही हम इसके मिरर्स भी देख लेते हैं। तो मैंने साइड विंडोज़ की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको वन टच अप एंड डाउन नहीं मिलता है हाईलाइन में, बाकी आपको ये चारों विंडोज़ की कंट्रोल, पावर विंडोज़ का लॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट, स्पीकर और बॉटल होल्डर। ये आपको अच्छी बात है कि हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में 4 स्पीकर 4 ट्विटर वाला आपको सेटअप मिल जाता है, तो टोटल 8 स्पीकर वाला सिस्टम आप इसको कह सकते हो। वहीं अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस की।
तो यहाँ पे जो एक एडिशन मिलेगा हाईलाइन के कंपैरिजन में, वो ये बटन दी गई है आपको साइड मिरर्स को फोल्ड करने के लिए। एंड वन टच अप एंड डाउन हम देख लेते हैं इसमें मिलता है कि नहीं। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है गाड़ी को। इसके बाद में देखूँगा तो वन टच अप एंड डाउन आपको ड्राइवर वाला मिल जाता है विथ एंटी पिंच फीचर। ये आपको मिलता है हाईलाइन प्लस से। इसको वापस बंद कर देता हूँ मैं। एंड अब हम बात करेंगे टॉप लाइन की। तो हाईलाइन प्लस और टॉप लाइन एग्जैक्टली सेम है आपका यहाँ इंटीरियर फिनिश में। ये जो कंट्रोल्स हैं आपके यहाँ लॉक अनलॉक बटन, तो हाईलाइन प्लस में जो मैंने आपको बताया वही आपका टॉप लाइन में हो जाएगा। अब तीनों गाड़ियों के इंटीरियर में मूव करते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइन का आपको इंटीरियर बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ एडजस्टमेंट मिलते हैं, कैसा कंसोल है, पूरा हम डैश कवर करेंगे इसका फ्रंट वाला। देन हाईलाइन प्लस और टॉप लाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हाईलाइन की हम ड्राइवर सीट देखते हैं। तो आपको ये बेज फैब्रिक में मिल जाएगी, हल्का सा टेक्सचर मिलेगा। साइड में प्लेन बेज फैब्रिक दिया गया है, बट सीट की जो बेल्ट है वो काफ़ी बड़ी है, आपको लंबा सपोर्ट वगैरह। एंड आपकी हाइट कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, 4561 65 ऐसा कुछ है। तो उसके हिसाब से आपके इसमें पैसेंजर्स कितने भी हो, हाइट भी कितनी हो, तो वो आपको दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आएगी। यहाँ पे आपका एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड डेड पेडल हो जाएगा। यहाँ से आपके हेडलैम्प की कंट्रोल, तो यहाँ से आप हेडलैम्प ऑन कर सकते हो। ये एक बार पुल करोगे फ्रंट फॉग लैंप, एक बार और पुल करोगे तो आपके रियर फॉग लैंप ऑन हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। एंड ऊपर आपको ये लाइट गोल्डन टोन के साथ ग्लॉसी फिनिश में पूरा डैश दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद इसका हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपको ये टिल्ट तो मिल ही जाता है, टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है हाईलाइन से, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो इसका मतलब अगर आपको हाईलाइन में टिल्ट और टेलीस्कोपिक चेंजेस मिल रहे हैं, वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। एंड यहाँ पे जो बटन दी गई हैं, इससे आप MID की चीज़ें देख सकते हो, जैसे ऑडियो, टेलीफोन, ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टैट्स, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो एंड चेंज भी कर सकते हो। वॉइस कमांड वाली चीज़ें दी गई हैं। व्यू से आप इसको प्रेस करोगे तो अलग अलग टाइप के व्यू मिल जाएंगे। अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो यहाँ से इसका नेविगेट कर सकते हो चीज़ें। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड सिल्वर एक ग्लॉसी फिनिश के साथ काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है हाईलाइन से ही। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके ये हाई बीम, लो बीम वाले कंट्रोल एंड इंडिकेटर वाले हो जाएंगे। इस तरफ आपके वाइपर से रिलेटेड हो जाएंगे। MID इसमें आप देखोगे तो एनालॉग वाली दी गई है, स्पीडोमीटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, इंजन का टेम्परेचर एंड RPM मीटर। बाकी बीच की चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो ट्रिप वगैरह, और यहाँ से टाइम, सर्विस, रेंज वगैरह आप इसमें देख सकते हो। बाकी कुछ और चेंजेस करने हैं तो इसको यूज़ कर सकते हो। एंड प्लेयर से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है वो भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन आपको 10 पॉइंट समथिंग इंचेस की मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रीन चलाने में काफ़ी स्मूथ है। इसमें आपको ड्राइविंग डेटा वगैरह, कुछ वार्निंग साइंस है, नोटिफिकेशन है, वो भी आपको मिलेगा। ये आपकी फेवरेट VW प्ले ऐप्स आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप इसको टच करोगे यहाँ पे आपको MID में डीएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड साइन आ जाएगा। बाकी इसकी सेटिंग्स ऑन करोगे तो काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई हैं आपको, जैसे लाइट्स की सेटिंग हो जाएंगी, प्रोफाइल, स्क्रीन ऑन ऑफ, ऑडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सेटिंग्स, वेले मोड, कार की सेटिंग, सिस्टम की सेटिंग्स, मीडिया, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ दी गई हैं, आप इसको बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हो, जबलपुर के आसपास रहते हो, तो फोक्सवैगन जबलपुर विजिट कर सकते हो। फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आपको यहाँ काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन कोटेशन वगैरह भी ले सकते हो। ये हो जाएगी आपकी हज़ार्ड बटन एंड ग्लॉस ब्लैक में पूरा AC वेंट तक फिनिश मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम फील ले रहा है। इसके बात करते हैं ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में आपको मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं, तो छोटे छोटे आपके जो बॉक्सेस आते हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें आपको एक डिसेंट स्पेस मिल जाएगा। नीचे वाले जो AC वेंट्स है वो आपके मैट ब्लैक में दिए गए हैं। इस मॉडल में आपको मिलता है मैनुअल AC, तो ये AC ऑन एंड ऑफ फैन की स्पीड आप यहाँ से कर सकते हो, AC की मोड चेंज कर सकते हो, रियर डिफॉगर यहाँ से ऑन कर सकते हो एंड AC का टेम्परेचर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी 2 Type-C वाले चार्जर मिल जाएंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड ये वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे दिया गया है। 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। तो इसकी कैमरा क्वालिटी भी चेक कर लेते हो। तो रिवर्स लगाने के लिए आपको नीचे पुश करना पड़ेगा एंड ये कैमरा ऑन हो जाएगा। स्टीयरिंग हम मूव करेंगे तो इसमें डायनामिक गाइडलाइन वाला कैमरा नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ आपको बेसिक क्वालिटी वाला कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ मिल जाएगा एंड ये ग्लॉस ब्लैक में पूरा इंसर्ट मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट, हैंड ब्रेक एंड आर्मरेस्ट आपको ये स्लाइडिंग वाला मिल जाएगा, जिसमें कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है। बाकी सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स में थाई सपोर्ट बढ़िया है, हेडरूम में कोई भी इशू नहीं है। सनवाइजर में यहाँ मिरर दिया गया है, ये वाला ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। IRVM में आपको ये डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। बाकी कैबिन लाइट्स आपको कुछ इस तरीके से दी गई हैं, यहाँ से ऑन हो जाएंगी, यहाँ से ऑफ हो जाएंगी एंड इसको आप अगेन प्रेस करोगे तो ये डोर की सेटिंग्स पे एडजस्ट हो जाएगी। तो ये हो गया अपना हाईलाइन का फ्रंट कैबिन। इसको हम बंद करते हैं, गाड़ी को चाबी निकालते हैं, अब मूव करते हैं हम हाईलाइन प्लस पर। मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा था, बाहर आया हूँ। अंदर नॉइज़ इंसुलेशन इतना शानदार है
कि आपको कोई भी चीज़ें बाहर की सुनाई नहीं देती हैं और काफ़ी बढ़िया फील मिलता है। अब मैं वापस अंदर बैठूंगा, इसको क्लोज़ कर लूँगा तो आपको वो फील फिर से मिलेगा। बाकी मैं यहाँ बात करता हूँ सीट की, तो इसमें भी आपको हाइट एडजस्टमेंट और टिल्ट एडजस्टमेंट जो आपको हाईलाइन में मिलता है सीट में वही मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो जो डिफरेंसेस हैं हम सीधे उनकी बात करेंगे। स्टीयरिंग में देखोगे आप तो स्टीयरिंग मैंने जो आपको उसमें बताया था हाईलाइन में वही आपको स्टीयरिंग मिलेगा, यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो हम बात करते हैं जो जो मेन डिफरेंसेस हैं। आप लेआउट देख रहे हो, लेआउट आपका एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे आपको कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी डिफरेंट। जो डिफरेंस आएगा वो आपकी MID का आएगा। तो MID आपको हाईलाइन प्लस से पूरी डिजिटल मिल जाती है। तो डिजिटल के जो कंट्रोल्स हैं वो आपके एग्जैक्टली सेम है। यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे अलग अलग व्यू, अलग अलग सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, लेफ्ट राइट जिस तरफ भी आप जाना चाहोगे। तो यहाँ पे आपको जो रेंज होता है, इकोनॉमी होती है, बेसिक जो आपकी MID की सेटिंग्स है वो आपको मिल जाएगी। एक और अच्छी चीज़ इसमें आपको मल्टीपल व्यूज़ मिलते हैं, तो जिस भी व्यू में आप गाड़ी को ड्राइव करना चाहो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो इसके कंट्रोल्स हैं वो पूरे यही हैं। यहाँ पे आपके क्रूज से रिलेटेड हो जाएंगे, प्लेयर का वॉल्यूम एंड प्लेयर की नेविगेशन सेटिंग्स आपको अभी भी स्टीयरिंग पे वहीं पे मिलती है। ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम वाला पास, ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स हो जाएंगे। एंड एक और जो एडिशन आएगा यहाँ पे आएगा आपको, वो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप इसका ऑटो हेडलैम्प वाला सेटअप मिलता है आपको हाईलाइन प्लस में। हाईलाइन में आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं आते हैं, तो वहाँ मैंने आपको जो ऊपर सेंसर्स वगैरह बताए थे तो वो आपके इसके काम आने वाले हैं। इसके बाद ये वाला डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, जैसी स्क्रीन आपको उसमें मिलती है वही स्क्रीन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें ड्राइविंग डेटा, फोक्सवैगन प्ले एप्स एग्जैक्टली सेम है, हैजार्ड बटन। एंड जो डिफरेंस आपका आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे आपको IRVM ऑटोमेटिक वाला मिलता है, उसमें आपका मैनुअल वाला दिया गया था। दूसरा जो एडिशन आएगा वो है सनरूफ का। आप एक सिंगल टच करोगे आपका ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। जो शेड है वो आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा, ओपन वो खुद ही हो जाएगा। तो वापस मैं इसको टच करूँगा, ये आपका सनरूफ क्लोज हो जाएगा, बट ये जो शेड है ये आपको मैनुअली खुद से ही क्लोज करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद सनवाइजर आपका एग्जैक्टली सेम है, ये वाला भी आपका प्लेन मिलता है। कैबिन लाइट्स वैसे दी गई हैं, ये IRVM में डिफरेंस था। ग्लव बॉक्स एग्जैक्टली सेम है, ग्रैब हैंडल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करते हैं हम, जो AC वेंट्स के नीचे मिलेगी आपको। तो आप हाईलाइन में देखे थे, हाईलाइन में आपको मैनुअल AC मिलता है, हाईलाइन प्लस से आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। वायरलेस चार्जर, 2 टाइप C वाले पोर्ट, गियर लीवर वगैरह ये सारा आपका एग्जैक्टली सेम है। एक और जो एडिशन आएगा वो है आपका हाईलाइन प्लस से पुश स्टार्ट बटन वाला। तो पुश स्टार्ट बटन आपको उसमें नहीं मिलती है, उसमें आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा गाड़ी। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगी, बाकी ये ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑन एंड ऑफ ये सब आपका एग्जैक्टली सेम है। 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट में स्पेस, तो ये आपका सब कुछ सेम हो जाएगा। अब हम इसकी देखते हैं कैमरा क्वालिटी। तो इसकी कैमरा क्वालिटी के लिए इसको प्रेस करना पड़ेगा एंड और दबाना पड़ेगा। तो जो आपका हाईलाइन में था एग्जैक्टली कैमरा क्वालिटी आपको हाईलाइन प्लस में भी मिलती है। बाकी एज सच कैबिन में मेजर डिफरेंसेस थे, मैंने उनकी बात आपको कर ली। जो एडिशन थे वो था ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक IRVM, ऑटोमेटिक AC एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और सनरूफ भी था यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसके टॉप लाइन की, इसको बंद करते हैं एंड टॉप लाइन में जाकर देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस मिलेगा आपको हाईलाइन के कंपैरिजन। तो टॉप लाइन में सबसे पहले जो एक और एडिशन आपको मिलेगा वो ये है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक सीट एडजस्ट मिल जाते हैं। तो इससे आगे पीछे, ऊपर नीचे एंड रिक्लाइन एंगल 6 वे एडजस्टेबल आपकी सीट हो जाएगी। उसमें आपको फैब्रिक बेज में मिलती थी, इसमें आपकी लेदराइट सीट्स हो जाएंगी, जिसमें आपको ये होल्स दिख रहे हैं, मतलब आपको ये वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। तो ये एक काफ़ी मेजर एडिशन आपका हो जाएगा। सेपरेट हेडरेस्ट हैं जो कि एडजस्टेबल एंड रिमूवेबल हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सीट को आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम दिया गया है। इसमें भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। एंड इंटीरियर आप देखोगे तो कुछ उसी तरीके का ही आपको मिलेगा। इंटीरियर में आपको हाईलाइन प्लस के कंपैरिजन में थीम वाइज कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, जो डिफरेंसेस आएंगे हम उनकी बात कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह सब कुछ वैसे ही मिल जाता है। लेआउट, स्टीयरिंग पे आप देखोगे तो हाईलाइन प्लस जैसी स्टीयरिंग है। MID भी एग्जैक्टली सेम है, यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, व्यू मोड देख सकते हो। एंड यहाँ से जो नेविगेट करना है वो आप FM वगैरह नेविगेट कर सकते हो, सिर्फ क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे वॉल्यूम वाली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका पूरा हाईलाइन प्लस जैसे ही है। डिफरेंसेस जो आएंगे उनकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले कंसोल में ये आपका डुअल टोन कंसोल हो जाता है टॉप लाइन में। हाईलाइन प्लस में आपका ये सिंगल टोन में था, ग्लॉस ब्लैक में। तो यहाँ आपको ये डिफरेंस ये हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस था मैंने आपको बताया था, लेदराइट सीट्स प्लस वेंटिलेटेड सीट्स। एंड आपको हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में मिलता है 8 स्पीकर वाला सिस्टम। इसमें आपको 8 स्पीकर वाले सिस्टम के साथ एक सबवूफर भी मिलता है एडिशनली, जो आपकी साउंड क्वालिटी को काफ़ी हद तक इंप्रूव कर देता है। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक AC, गियर लीवर वगैरह एग्जैक्टली सेम है। इसका रिवर्स गियर हम लगाते हैं तो रिवर्स गियर का जो कैमरा है वो आपको तीनों गाड़ी में एग्जैक्टली सेम दिया गया है, एग्जैक्टली सेम क्वालिटी है, इसमें आपका कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स एग्जैक्टली सेम है। सनवाइजर्स आपके तीनों गाड़ियों में सेम है। यहाँ पे आप देखोगे तो
हाईलाइन प्लस एंड टॉप लाइन में आपको ये ऑटोमेटिक IRV मिलता है, हाईलाइन में आपका नॉर्मल वाला था। सनरूफ आपको हाईलाइन प्लस और टॉप लाइन में मिल जाता है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसका फ्रंट कैबिन। जो डिफरेंसेस थे मैंने वो आपको बता दिए। आर्मरेस्ट बाकी उसमें आपको बेज में मिलता था, इसमें ब्लैक लेदर में मिलता है और साथ में स्पेस भी आपको वैसा ही दिया गया है। तो ये कंसोल का जो कलर है वो आपको डिफरेंट मिलता है टॉप लाइन में, बाकी उसमें थोड़ा बेज में था और ये वाला पूरा आपका ग्लॉस ब्लैक में था। तो एक ये डिफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस यहाँ नहीं दिख रहा है, बट फीचर्स काफ़ी यूजेबल वाले दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिक इसमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इस तरफ देखते हैं तो इसकी जो पैसेंजर सीट है इसमें भी आपको 6 वे एडजस्टमेंट दिए गए हैं, ये आपका और हाईलाइट हो जाएगा। तो इसकी दोनों सीट्स आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाएंगी। तो ये हो गया टॉप लाइन का फ्रंट कैबिन। मैं जो आपको डिफरेंसेस की बात कर रहा था वो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका ब्लैक में है। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ फटाफट, तो आपको अलग ही डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे आपको ये बेज में मिलता है, ये वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहा था मैं। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा विजिबिलिटी वाइज। बाकी ऐसा फीचर्स मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब हम देखते हैं रियर स्पेस हाईलाइन का, देन हाईलाइन प्लस एंड देन टॉप लाइन। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे दरवाज़ों में देखोगे स्पीकर, ट्विटर, ये हो जाएगा आपका लीवर एंड ये वाला आपको लेदराइट फिनिश में चीज़ें मिल जाएंगी। तो दरवाज़ों में आपने देखा तीनों गाड़ियों में एक्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, उसमें मेजर डिफरेंसेस नहीं है। बाकी सीट्स की बात करते हैं तो रियर एसी वेंट आपको हाईलाइन में, 2 टाइप सी वाले चार्जर, ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक और आपको मिल जाएगी कैबिन लाइट। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। तो आर्मरेस्ट अभी थोड़ा फंसा हुआ है पॉलिशन में, तो मैं इसको नहीं ओपन करूँगा, क्योंकि जो भी ये गाड़ी परचेस करेगा वो ओपन करे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इसमें आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका हाईलाइन का। हाईलाइन प्लस का हम देखते हैं रियर स्पेस। तो हाईलाइन प्लस में भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है, 60-40 का स्प्लिट मिलता है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, लाइट्स वाइट LED वाली हो जाएंगी एंड ग्रैब हैंडल के साथ आपको कोट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये रियर एसी वेंट, 2 टाइप सी वाले चार्जर, ये सब कुछ सेम दिया गया। बाकी गाड़ी में बैठ के आप देखोगे थाई सपोर्ट, हेडरूम एंड लेग स्पेस बहुत ही बढ़िया मिलता है, क्योंकि गाड़ी की लेंथ काफ़ी बढ़िया है, तो आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा इसमें। इसके बाद हम देखते हैं टॉप लाइन का इंटीरियर। तो टॉप लाइन के इंटीरियर में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। दरवाजे में कोई डिफरेंस नहीं है, स्पीकर, ट्विटर वो सब आपको एक्जैक्टली सेम मिलेगा तीनों गाड़ियों में। इसकी सीट्स आपको हाईलाइन और हाईलाइन प्लस के कंपैरिजन में डिफरेंट मिलने वाली है। ये हो जाएंगी आपकी लेदराइट सीट, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए। 60-40 का स्प्लिट इसमें भी मिलता है, तो आपका बूट स्पेस एक्सटेंड हो जाएगा एंड बूट स्पेस इसमें ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया है 521 लीटर्स का, तो ये एक्सटेंड होने के बाद काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है। बाकी 2 टाइप सी वाले चार्जर, रियर एसी वेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली सेम ही मिलेगी। तो ऐसा कुछ था डिटेल कंपैरिजन हाईलाइन, हाईलाइन प्लस एंड टॉप लाइन के बीच। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 13.58 लाख, 13.88 लाख एंड 15.60 लाख इनका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। अगर आप यहाँ जबलपुर के आसपास रहते हैं तो फोक्सवैगन जबलपुर विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।